अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ए वियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैन बी obtained by term of electric field line, an idea proposed by Michael Faraday. Electric field line can be thought a map provide information about the direction and strength of the electric field at various places. An electric field line putting information about the electric force exerted on a charges. Lines are commonly called the lines of force. अब हमारे पास ये डायग्राम में देखें 12.6 ए में पॉजिटिव चार्ज क्यू है। अब हमने दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नोट रखा है। हमने डिफरेंट प्लेस पे उसको चेक किया है, तो वहाँ पर रखा है, तो वो हमें देगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये एरो ये शो कर रहा है कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इट मीन फील्ड इज जनरेटेड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज क्यू। अब ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ये यहाँ से लाइंस, ये लाइन शो करती हैं कि यहाँ से फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। हर पॉइंट पे देखें कि वो जनरेट हो रही हैं। इट मीन और एक एरो है। एरो का मतलब है कि ये कहाँ से जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही हैं। टू इंट्रोड्यूस द फील्ड लाइन वी प्लेस ए पॉजिटिव चार्ज each of the magnitude q note at different places but at distance from the positive charge q as shown in figure. Each test charge q will experience a repulsive force indicated by arrow in figure 12.6a. जो मैं अभी आपको बता के हूँ कि हमने डिफरेंट पॉइंट पर टेस्ट चार्ज क्यू को रखा है, तो वहाँ पर उन्होंने हमें क्या किया, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों चार्ज हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। Therefore, electric field created by the positive charge q directed radially outward. Fig 12.6b show the corresponding field line. We show the field direction. अब हमारे पास 12.b को देखें, वो कहाँ से जनरेट हो रही है, फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज क्यू से जनरेट हो रही हैं, और एरो हमें ये शो करता है वो पॉजिटिव चार्ज क्यू से जनरेट हो रही हैं। अब हमारे पास है 12.7 नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये एरो जो है वो हमारे पास क्या है, इनवर्ड है। फिग 12.7 शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन वेलोसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इन दिस केस द फील्ड लाइन डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब जो एरो है वो हमें किस तरफ शो कर रहा है, अंदर की तरफ शो कर रहा है। बिकॉज द फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नो ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, वहाँ से फील्ड लाइन जनरेट होगी और वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव की तरफ, और इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इनवर्ड। फिगर 12.6 एंड 12.7 रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल पिक्चर इन द फील्ड लाइन। ये हमारे पास दो डायग्राम जो 12.6 और 12.7 है, ये शो करती हैं कि ये क्या है, टू डायमेंशनल पिक्चर है। और अवर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब है कि हमें तीनों प्लेन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमें क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन फिग। तो वो हमें किसकी स्ट्रेंथ बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करेगा। इन द फिग 12.6 एंड 12.7 द फील्ड क्लोजर टू ईच अदर। वहाँ पर हमने 12.6 और 12.7 में देखा है कि वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक थी। लाइन जो थी एक दूसरे के नज़दीक थी, और नियर द चार्ज वेयर द फील्ड स्ट्रॉन्ग। अगर वो एक दूसरे के नज़दीक थी लाइन, इट मीन वहाँ पर हमारे पास फील्ड जो थी वो स्ट्रॉन्गर थी। वाइल दे कंटिन्यूसली सेपरेट आउट इंडिकेटिंग ए कंटिन्यूस डिक्रीज इन द फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर उसको कंटिन्यूस स्प्रेड हो तो हमें वो इंडिकेशन देता है कि फील्ड जैसे जैसे हम चार्ज क्यू से अवे जाते जाएंगे, फील्ड क्या होगी, वीकर होती जाएगी। द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो हमारे पास फील्ड नंबर ऑफ लाइन्स होंगी
वो प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड लाइन्स हमारे पास ज़्यादा होंगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा होंगी तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर नंबर लाइन्स कम होंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब हमारे पास ये डायग्राम है 12.8 टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। ये हमारे पास दोनों क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास फील्ड होगी वो क्या होगी, कर्व फॉर्म में भी होगी। द फील्ड लाइन आर कर्व्ड इन द केस ऑफ देयर टू आइडेंटिकल सेपरेटेड चार्जेस। अब ये दोनों हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस है, लाइक चार्ज में, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्यों से फील्ड जनरेट तो होगी लेकिन क्या होगी, वो वहाँ से अवे होगी। ये डायग्राम में हमें क्या शो करें, वो अवे एक दूसरे से अवे हैं। सेंटर वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। Fig 12.3 show the pattern of the line associated with two identical positive charge of equal magnitude. It reveals that the lines in the region between two like charges seem to repel each other. The behavior of two identical negative charge will be exactly the same. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब भी इनका पैटर्न ये होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है उनका पैटर्न ये होगा, लेकिन एरो जो एरो होगा वो इनवर्ड होगा। The middle region show the presence of a zero field spot of neutral zone. अब हमारे पास फिग 12.9 में आ जाए, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ टू अपोजिट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव क्यू है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव है। फील्ड लाइन कहाँ से जनरेट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। अब ये सारी की सारी सेंटर वाला रीजन में हमारे पास फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। फिर हमारे पास यहाँ पर इन पॉइंट में हमारे पास स्ट्रीक क्या होती जाएगी, वीकर होती जाएगी। और कौन सी फॉर्म में आती जाएगी, कर्व फॉर्म में। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सच एज, अब हमारे पास ये पॉइंट है 1 2 3, वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इन द रिजल्टेंट ऑफ द फील्ड क्रिएटेड बाय टू चार्जेस एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर हम ये शो करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फील्ड लाइन जनरेट होती है और फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन भी हमें दी है। ये देखें पॉजिटिव से E1 में देखें पॉजिटिव से किधर को जा रही है, नेगेटिव से। E2 में देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। E3 में देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इफ गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट। टेंजेंट का मतलब है स्ट्रेट लाइन। ये देखें E1 यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, E2 यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, E3 हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इन द रीजन वे द फील्ड आर पैरेलल, वहाँ जहाँ पर फील्ड पैरेलल होगी और इक्वली स्पेस्ड होगी, द सेम नंबर ऑफ लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया एंड देयरफॉर फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑन ऑल पॉइंट। अब यूनिफॉर्म फील्ड क्या होगी, जो फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी और सेम नंबर ऑफ लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया होंगी, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। फिग 12.10, ये हमारे पास फिग 12.10 देखें, ये क्या है हमारे पास, फील्ड लाइन बिटवीन द प्लेट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये जो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैपेसिटर पे दो चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास फील्ड जो जनरेट हो रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट हो रही है, ठीक है, एरो यही शो कर रहा है। और ये यहाँ पर जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी क्योंकि वहाँ पर फील्ड क्या होगी, इक्वली स्पेस्ड होगी, सेम नंबर होंगे पर यूनिट एरिया में से। और where the field lines are equally spaced, we are now in the position to summarize the properties of the electric field। अब हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने क्या करनी है, कंक्लूड की हैं इस पूरे टॉपिक में। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मेरा
हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। कहाँ से जनरेट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और कहाँ पर जाती हैं? नेगेटिव की तरफ। द टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हमारा उसका क्या दूसरा पॉइंट है। तीसरा है द लाइन वर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, कि लाइन जो होंगी क्लोजर होंगी तो फील्ड हमारे पास क्या होगी? स्ट्रोंगर होगी। एंड द लाइन वर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक, अगर हम लाइन जो होंगी एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पर हमारे पास फील्ड क्या होगी? वीकर होगी। नो टू लाइन क्रॉस ईच अदर, दो लाइनें इसकी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दिस इज बिकॉज, क्योंकि ई हैव ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, कि ई की जो होती है सिर्फ एक डायरेक्शन होती है और यूनी डायरेक्शन होती है। इफ़ द लाइन क्रॉस, अगर ये लाइनें क्रॉस करें क्रॉस करें, ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करें तो तब कितनी होनी? ई की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? दो या दो से ज़्यादा लाइनें होंगी तब वो क्रॉस करेंगे, अदरवाइज